दोस्तों यहाँ पे आज के क्लास पे आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो है ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और इस पे किस प्रकार से हम लोग ट्रेड करेंगे और ऑर्डर ब्लॉक जो है कितने प्रकार का होता है। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग की फील्ड में, ट्रेडिंग की दुनिया में जो ऑर्डर ब्लॉक का रोल है सबसे ज्यादा है। मार्केट का मोमेंट जो आता है ये ऑर्डर ब्लॉक से आता है। ठीक है, इसी ऑर्डर ब्लॉक के कारण से मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड का मोमेंट आता है। हमें जो है ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। इससे पहले जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो इसमें जो है कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है तो है इससे पहले वाला जो लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर उसको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। जैसे कि मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा रहा है और इसमें अगर यदि ये वाला जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसको आप मार्क करोगे तो हमेशा क्या होगा? फेल होगा, हमेशा फेल होगा। इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने से पहले मार्केट का जो डायरेक्शन है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर यदि मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आया है तो पहले जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप सभी को मिल जाएगा आरके हेल्प इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 है, वो मिल जाएगा आपको देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक है इसका मतलब क्या होता है। अब आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर है, ठीक है, जो ट्रेड है उस जगह पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, ब्लॉक है। ठीक है, और मार्केट क्या करता है? उस पेंडिंग ऑर्डर को लेने के लिए आता है उसी ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, और वो किनका रहता है? वो रहता है इंस्टीट्यूशनल का, जिसे हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है ये रिटेलर का नहीं है, आपका और मेरा नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल का है, ऑपरेटर का है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऑपरेटर का देन है। ठीक है, वो अपने पैसे को स्मार्टली तरीके से ट्रेड पे लगाते हैं, ट्रेड करते हैं। तो हम लोग क्या है ना, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फुटप्रिंट है उसको देख के समझ के करीब 70% आप जो फुटप्रिंट है वो पहचान सकते हो। ये 70% में जो है आप ट्रेडिंग करोगे, इसीलिए जो आपका सक्सेस रेशियो होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तुलना में, ऐसा नहीं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो क्लास है, लेक्चर है, वो आप अगर देख लेते हैं तो पूरा का पूरा आप सही ट्रेड पकड़ना सीख जाओगे, कभी भी नहीं, जीवन में कभी भी नहीं। और मैं आपको सलाह देता हूं, आपको सभी ट्रेड करना भी नहीं है और सभी ट्रेड पकड़ने की कोशिश भी नहीं करना है। ठीक है, हमें 70% में खुश रहना है, 60% में खुश रहना है, 100% नहीं जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर ब्लॉक है कई प्रकार का होता है। ठीक है, और मान के चलते हैं कि ये कोई एरिया है। ठीक है, मार्केट अभी इस जगह पे चल रहा है, इस जगह पे मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर यदि ऑपरेटर को बाय करना होगा, इंस्टीट्यूशनल को बाय करना होगा, तो वो बाय कैसे करेगा? ठीक है, अगर यदि मार्केट, आपको पता है कि ऑपरेटर का काम है रिटेलर का एसएल को हिट करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको चाहिए फ्यूल, उनको चाहिए लिक्विडिटी, तो आपको ट्रेप करेगा। ट्रेप करने के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक में भी आपको ट्रेप किया जाता है, बट आपको फाइंड करना पड़ेगा आपका जो एसएल है, आपका जो अंदर का सहने का जो शक्ति है वो निचोड़ लेगा। कौन? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी प्लेयर, ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल। मतलब आपका एसएल, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। आपने क्या किया, आपको पता है कोई भी मार्क किया आपने एरिया। ठीक है, मैं हमेशा सिखाता हूं, आप सभी को ध्यान दीजिए। ये एरिया आपने मार्क किया। ठीक है, अब आपने मार्केट इस प्रकार से देखा है, आया इस प्रकार से, आपने एनालिसिस किया कि मार्केट इस जगह पे आएगा और ये 200% आएगा। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन सा नॉलेज है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को? सब कुछ आता है। आपका एसएल कहां पड़ा हुआ है उनको पता है। तो आप क्या करोगे? जैसे मार्केट यहां से ऊपर जाएगा आप बाय करोगे, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, आपका एसएल खत्म। ठीक है, अब यहां से फिर मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा और फिर थोड़ा सा नीचे दिखाएगा। अब आपको लगेगा क्या? मार्केट नीचे ब्रेकआउट दे दिया, अब लगता है सेलिंग पे जाएगा। आपको कहां बैठाएगा? सेलिंग पे। और नीचे सेलिंग पे बैठोगे आप, ऊपर लगाओगे एसएल और यहां से मार्केट अपना जो रियल मूव है वो देगा। गया यहां से मार्केट, जहां आपने सोचा वहां मार्केट गया, पर आपका बाय साइड में भी एसएल ले लिया और सेल साइड में भी एसएल ले लिया, और आपका हिम्मत नहीं होगा ये जो मार्केट जा रहा है इस पे बैठने की। ठीक है, ऐसे करके चलता है। तो यही जो चीज है, कब ड्रेप होना है, कब मार्केट में ड्रेप करता है, इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, सीखना है। मैं सिखाऊंगा, आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा सीरियस होकर सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में 60-70% जो काम करता है वो ऑर्डर ब्लॉक है, और ऐसा नहीं कि सभी के सभी ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक यूज करने से पहले आपको कुछ चीजें और देखना पड़ेगा, जैसे कि एक मैं बताया था मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, लिक्विडिटी है, ये सब कुछ इसमें समझने वाले हैं। सब कुछ मिला के, सब कुछ देख के ट्रेड करना पड़ता है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक। देखिए, मैं
आप सभी को जो भी चीजें बताता हूँ आपके भलाई के लिए है, और नहीं तो ना ही मैंने आपसे पैसे लिया है। मैं आऊंगा चुपचाप टॉपिक बता के चला जाऊंगा, आप सीखो या ना सीखो, या फिर मैं क्लास नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीखिए। आप 50 लोग हो ना, मैं चाहता हूं कि आप 50 में से 50 लोग यहां से सीख के प्रॉफिट कीजिए, और मेरे भाई प्रॉफिट होगा। आप देख रहे हो कि मेरे तरफ से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूं। आपको प्रॉब्लम है तो पूछिए ना, क्लास में पूछिए ना, आप स्क्रीन शेयर कीजिए ना, आप दिखाइए अपना एनालिसिस ना। आज जो आपने ट्रेड किया वो दिखाइए ना। जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक मैं गलती कैसे बता सकता हूं? ऐसा नहीं, देखिए मेरे से नहीं होता है। मैं आप सभी को कभी कभी डाल देता हूं ग्रुप में, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालता हूं। वैसे मैं नहीं डालता हूं, और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आप सभी को मेरा प्रॉफिट दिखाने का। ना कि मेरा कोई कोर्स है कि मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा तो आप मेरा कोर्स लोगे। तो इस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप के लिए मैं क्लास कर रहा हूं, तो मैं जो चीजें बोल रहा हूं तो इसको सुनिए और अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि पहले मैं समझाता हूं फिर मैं आप सभी को टॉपिक की ओर लेके जाता हूं, ताकि जल्दी यहाँ पे टाइप ऑफ ओबी, ओबी का फुल फॉर्म ही हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ओबी का फुल फॉर्म ऑर्डर ब्लॉक, याद रखिएगा इस चीज को। अब इनका जो टाइप है वो 4 से 5 प्रकार होता है। मैं एक एक करके टाइप करता हूं, आप सभी इसको नोट्स बनाना होगा तो बनाइएगा, या लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सेकंड, क्योंकि मैं अच्छे से समझा के चलूंगा आप सभी को, ठीक है। नॉर्मल ओ भी लिखते हैं, आप सभी समझ जाना, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दूसरे नंबर में रेंज ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपका कोई सवाल होगा आप पूछोगे तभी क्लियर होगा, नहीं पूछोगे तो फिर ये क्लियर नहीं होगा। तीसरा है मिटिगेशन ब्लॉक। पांचवा है रिजेक्शन ब्लॉक। मैं टाइप कर देता हूँ, कल से मैं ये सब टाइप करके आऊंगा ताकि समय बचे। गलत हो गया, रिजेक्शन। इतना प्रकार का जो है ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद सातवां हो गया आपका ब्रेकर ब्लॉक। करीब ये चलेगा एक सप्ताह तक, और यही ट्रेडिंग का जो पिलर है समझिए, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसी को भी अगर सीख जाओगे तो और कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है आपको, इसी को मास्टर कर लीजिए, ठीक है। ये मैं आप सभी से करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद है रिक्लेम ओबी, और एक और है रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट में आता है रिफाइन। अंगद आवाज हमारा प्रॉपर है ना? आवाज नहीं आ रहा तो बता देना। देखिए यहाँ पे आप सभी जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो है टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और आज हम लोग समझेंगे नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक को। किसी दिन एक ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे, फिर किसी दिन 2 ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे, या फिर कम से कम एक दिन में एक ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देखने के बाद आप उसको समझ पाओगे। आप सभी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक हम लोग समझते हैं और देखेंगे इस जगह पे ट्रेड यहाँ पे किस प्रकार से कर सकते हैं उस पर, ठीक है। आप सभी को पहले मैं ऑलरेडी नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक सिंपल में बताया था, ठीक है। एक तो इस प्रकार से चल रहा है अप ट्रेंड में, और एक यहाँ पे इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखिए ध्यान से, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना, जब भी मार्केट याद रखिएगा अप ट्रेंड में होगा, तो हमें जो फाइंड करना है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमेशा स्विंग लो और स्विंग हाई पे होता है, ठीक है। स्विंग लो और स्विंग हाई किसे बोलते हैं? मार्केट देखिए यहाँ पे इस जगह से ऊपर गया, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये आपका स्विंग हाई हो गया, और फिर जब ये पुलबैक बनाने के लिए आ रहा है तो ये जो नीचे पुलबैक बनाया, ठीक है, तो इसे ही स्विंग लो बोलते हैं। फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या मार्क करना है? ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कहां पे मिलेगा? ये स्विंग लो पे, मतलब पुलबैक का सबसे जो निचला पॉइंट होगा, सबसे जो निचला कैंडल होगा उसे हमें मार्क करना है। अगर ये छोटा कैंडल है तो आपको
पूरा बॉडी के साथ वीक के साथ मार्क करना है। अगर बड़ा कैंडल है तो सिर्फ और सिर्फ नीचे जो लो वीक होगा उसे मार्क करना है। ये आता है मेरे भाई नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा डाउन ट्रेंड में, देखिए ऊपर से नीचे आया तो ये जो स्विंग लो है, ध्यान दीजिए स्विंग लो, और फिर ये ऊपर गया स्विंग हाई। तो आप बताइए कोई भी एक पर्सन कि डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई वाला ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क करना है या फिर स्विंग लो वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, इसमें से एक फेल होगा एक काम करेगा। कोई भी एक पर्सन है तो बताइए। पवन कुमार, जानवी साहू, ईश्वर, स्विंग हाई, हमेशा डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई को मार्क करना है, ठीक है, और अप ट्रेंड में हमेशा स्विंग लो को मार्क करना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपका सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है। अब चार्ट पे जाके हम लोग देखेंगे, इनका स्क्रीनशॉट फिर से नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी नहीं आपको बताएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, कौन सा टाइम फ्रेम है ये, 1 घंटा का, ठीक है। हम 1 घंटा के यहाँ पे देख रहे हैं। मार्केट में सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे, चलिए इधर नहीं है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। 15 मिनट पे जाते हैं। ये बीटीसी का है, मैं गोल्ड पे जाता हूँ, ठीक है, गोल्ड पे देखते हैं। आपको नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों मार्क करना है। देखिए ध्यान से, अभी वाला सिग्नल क्या था, ये आपका टारगेट ये होना चाहिए क्योंकि नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। फिर यहां से मार्केट कम से कम तो 50% अप साइड का मूव देगा। एक ऑर्डर ब्लॉक आपको इतना मूव दे सकता है कि 1 महीने का प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं जाता हूँ 5 मिनट में, अच्छे से समझ में आएगा। ये जगह पे देखिए, ये सबसे स्विंग हाई है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना, तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला जो पुलबैक का कैंडल होगा उसे मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ पे मार्केट नहीं आया, दोबारा मार्केट नहीं आया, उस जगह पे आया नहीं आया, लेकिन अभी देखोगे नीचे क्या किया है, बॉस, इस जगह पे देखिए नीचे बॉस करने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये मार्केट इसी के अंदर था तो ये ऑर्डर ब्लॉक फिर नहीं हुआ अभी, तो जैसे ये ब्रेक करने के बाद यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कहां तक जा सकता था, मैंने आपको रेट दिया कैसे, ऑर्डर ब्लॉक से ही। इसमें और भी चीजें देखना पड़ता है, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया, पेनिंग ऑर्डर को फिल किया। अब यहाँ पे कौन बैठा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और आप सभी इसके साथ बैठे हो, ठीक है, आप सभी इसके साथ बैठे हो, और अगर एक बार सीख जाओगे तो उसके साथ बैठोगे। हालांकि 10 बार में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको भी ट्रिप करेगा, आपको फंसाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, बट इस प्रकार से ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखिए ये वाला नीचे वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह पे मार्केट यहीं से रिएक्शन दिया, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, और डाउन ट्रेंड में मैं आप सभी को नीचे वाला भी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के लिए सिखाऊंगा, बट अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद। उसमें यहाँ पे देखिए मैं ट्रेड किया हूँ इस पे, और यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आप सभी को मैं बताया यहाँ तक आया, फिर इस जगह से यहाँ तक आया, फिर बीच में एंट्री मिला। मैं एक बार इसको पूरी की पूरी तरीके से डिलीट करता हूँ, अब मार्क करके मैं आप सभी को दिखाता हूँ इस जगह से। ये 5 मिनट का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, चलिए मैं यहीं से मार्क करता हूँ। ये आपका क्या हो गया, एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जैसे शिफ्ट हुआ तो इस जगह पे देखिए ये वाला एक पुलबैक है, ठीक है, ये क्या हो गया, स्विंग लो, और ये क्या हो गया, स्विंग हाई, ठीक है। अब जो है हमें क्या देखना है, अप ट्रेंड है तो हमें ये जो नीचे वाला कैंडल है उसे मार्क करना है। मार्केट क्या जगह पे आया, दोबारा नहीं आया, यहाँ पे क्या कर दिया, ये बॉस कर दिया, ये आपका बॉस हो गया, ठीक है। फिर से देखोगे इस जगह से फिर क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और नीचे आया। और मैं एक चीज आप सभी को बता देना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ टूलबे के ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, हर एक अप ट्रेंड में हर एक रेड कैंडल समझिए आपका ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है, हर एक। और नहीं तो जाइए आप सभी देखिए पिछला 1 महीना 2 महीना 1 वीक 1 साल 2 साल का रिकॉर्ड कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 1 दिन XYZ किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर गया है, 10 में से 8 से 9 बार मार्केट या तो पुलबैक के लो से ऊपर गया होगा या तो रेड कैंडल से ऊपर गया होगा। हमेशा आप किसी भी जगह पे जाके देखिए, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, मैं छोटा छोटा मूवमेंट बहुत पकड़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम चीजें देखोगे, इसमें भी कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। रेड कैंडल से गया ना ऊपर, अब देखिए यहाँ पे क्या गया, मैं भी आपसे ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा था, फिर टॉपिक से मैं भटक गया हूँ। देखिए ध्यान से, ये सब चीज एडवांस का है, बाद में सीखेंगे। ये आपका क्या हो गया, बॉस, ध्यान दीजिए,
ये आपका बॉस हो गया। बॉस होने के बाद हमें पुल बैक का क्या करना है, लास्ट कैंडल को मार्क करना है। और आप सभी को मैं अभी एक चीज सिखाया हूँ, देखिए लास्ट कैंडल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, वीक। ठीक है, अगर लास्ट कैंडल बड़ा होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ वीक लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस जगह पे हम वीक मार्क करेंगे। और ये 5 मिनट का चार्ट है। और आप सभी देखिए, मार्केट आया ऑर्डर ब्लॉक पे, अमरजीत को अलाउ करो। अमरजीत बताइए, ऑर्डर ब्लॉक पे आया। जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद कोई बुलिश कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपको ट्रेड प्लान करना है उस बुलिश कैंडल के ऊपर में। ठीक है, समझ में आया? कोई ना, हमें हमें नहीं देखना है फेयर वैल्यू के मेरे भाई, थोड़ा टाइम फ्रेम पे कुछ काम का नहीं है, उसके चक्कर में रहोगे हमेशा फेल। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आप देखना चाहोगे, मैं वहां दिखा दूंगा फेल। इस जगह पे देखिए, कोई भी एफबीजी है ऑर्डर ब्लॉक ऊपर में, यहाँ पे है। ठीक है, चलिए मैं आपको मानता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका है, कुछ भी नहीं है, फिल हुआ ना, ये मोमेंट दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ से बिना एफबीजी का मार्केट मूव दिया नहीं दिया, तो फिर हमें दुनिया क्या बोलता है वो नहीं देखना है, हमें हमारा रिजल्ट देखना है। ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। दूसरा जो चीज है, मार्केट रिएक्शन देखोगे, सेमी रिएक्शन दिया, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक, हालांकि ब्रेक हुआ यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब जब चेंज हुआ तो फिर वही है। देखिए आप ही बताइए, ये जो मोमेंट है कोई भी आम आदमी पकड़ सकता है इसको? और मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे छूट गया ना, यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, 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 इस जगह पे एंट्री कैसे करना है, अभी भी एंट्री कैसे कर सकते हो, वो चीजें भी मैं आप सभी को सिखाऊंगा। ठीक है, बस बने रहिएगा। और जो चीजें मैं बताता हूँ उसको नोट्स बनाइएगा। अब ट्रेड में हमें मार्क करना है स्विंग लो का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं पीछे का ले जाकर दिखाता हूँ। किसी भी जगह आप एक बार चेक कीजिए, मार्केट देखिए ध्यान से, कोई देख, हमें कुछ नहीं देखना है कि मार्केट पुल बैक होना चाहिए। अमरजीत बताओ, तुम यहाँ पे मार्केट इस जगह से मोमेंट दिया, समझ में जा रहा है क्या? हाँ तो बोला करो। देखिए यहाँ पे रेड कैंडल से ही गया ना, सिर्फ और सिर्फ एक रेड कैंडल है। ठीक है, तो अब हमें देखना है ध्यान से कि इस जगह पे भी रेड कैंडल है, इस जगह पे भी रेड कैंडल है, इस जगह पे भी रेड कैंडल है, कौन सा काम करेगा हमें नहीं पता, कौन सा काम करेगा हमें नहीं पता, कौन सा काम करेगा। हमें बस ये देखना है ध्यान से कि मार्केट इस जगह पे आया, आने के बाद क्या ऊपर में बुलिश कैंडल क्लोज किया है, अगर बुलिश कैंडल क्लोज किया है तो वहां पे ट्रेड प्लान करना है। अब जाकर बैक टेस्टिंग कीजिए ना, हमें बताइए तो रिकॉर्ड 10 बार में कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। हाँ, वहां पे थोड़ा सा इंतजार करना है, वेट करना है। हम्म, हमेशा देखिए कहीं पे भी देखोगे, हर एक मेरे भाई आप ट्रेंड में हर एक रेड कैंडल अपने आप में मार्केट को मूव देने पे क्षमता रखता है, मूव देने की। देखिए कितना बड़ा मूव दिया है, अब 3 बार मूव दिया है, कोई एक भी अगर दिया आप पकड़ लोगे तो फिर आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, और ये चीज मैं आप सभी को, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है वो पहले ही बताया था कि आप ट्रेंड में देखना है, पुल बैक का लास्ट कैंडल को मार्क करना है, याद है आप सभी को? स्ट्रेटजी बताया था, नहीं पता होगा। किस पे हमें मार्क करके बताओ ना, जहां प्रॉब्लम हो रहा है तो स्क्रीन शेयर करके दिखाइए, तब मैं बता पाऊंगा। हर जगह मैंने क्या कहा, हर जगह ट्रेड नहीं करना है जब तक आपको नहीं लगता है कि हाँ यहाँ से अब ट्रेड हमें करना चाहिए, एक दो कंफर्मेशन मिलेगा तब ट्रेड करना है। 10 बज गया है, क्लास यही पे मैं करता हूँ, बाकी किसी का कोई सवाल है तो